करेंगे अब रियल एस्टेट पैक की, और पूरे ही पॉकेट में अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स को सुधारने का क्रेडिट गोदरेज प्रॉपर्टीज को भी जाता है, क्योंकि चौथी तिमाही के अपडेट्स गोदरेज प्रॉपर्टीज ने जारी किए हैं। क्या है डिटेल्स बताने के लिए कंचन हमारे साथ बनी हुई हैं। कंचन बताइए, किस तरीके के इंडिकेशंस दिखाई दे रहे हैं अपडेट्स के थ्रू, क्या डिटेल्स आपके हाथ लगी हैं? अगर हम Q4 के नंबर्स की बात करें तो नंबर्स हमें काफी ज्यादा रोबस्ट साइड में देखने को मिले हैं। वॉल्यूम्स में अच्छी खासी ग्रोथ है, कंपनी के सेल्स वॉल्यूम में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। अगर पर्टिकुलरली Q4 के नंबर की बात करी जाए तो 87% का हमें यहाँ पे इजाफा देखने को मिला है YoY बेसिस पे। और अगर पूरे फिस्कल ईयर 25 की बात करी जाए तो वहां पे 31% की जो ग्रोथ है वो आती हुई दिखाई दी है। वॉल्यूम में 29% का अपसाइड है। और अगर Q4 के नंबर ऑफ सोल्ड हाउस की बात करी जाए तो वो 3703 के हैं, यानी कि इन क्यूमुलेटिव फिस्कल ईयर 25 पे ये टोटल नंबर आके पहुंच गया है 15,302 घर पे। इसके साथ ही साथ कंपनी के जो ये रोबस्ट सेल्स हमें देखने को मिली, उसको सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है नए लॉन्चेस ने। और साथ ही साथ इस बार कंपनी ने अपने हाईएस्ट एवर बुकिंग वैल्यू को भी अचीव कर लिया है। और यही नहीं बल्कि अगर जो कंपनी की अगर हम एनुअल गाइडेंस की तरफ नजर डालें तो कंपनी ने अपनी एनुअल गाइडेंस का 109% को अचीव करा है, जो कि काफी बड़ा माइलस्टोन है गोदरेज प्रॉपर्टीज के लिए। और जो Q4 के नंबर में हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, इट इज बेसिकली लेड बाय जो हमें हाई डिमांड देखने को मिल रही है पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर। आइए एक बार बात कर लेते हैं कि जो मेजर लॉन्चेस है उससे वहां पे कितना कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिखाई दिया है। गोदरेज का जो पहला लॉन्च है रिवरीन, जो कि नोएडा में है, उसकी जो टोटल बुकिंग वैल्यू की बात करी जाए तो वो 2000 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। यही नहीं बल्कि गुरुग्राम में एस्ट्रा जो इनका प्रोजेक्ट है उसकी जो बुकिंग वैल्यू है 1000 करोड़ के आंकड़े को पार करती हुई नजर आई है। और मेडिसन जो कि हैदराबाद में है उसकी भी जो बुकिंग वैल्यू है वो भी 1000 करोड़ के आंकड़े को पार करती हुई नजर आई है। अगर सिटी वाइज बात करी जाए तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिखाई दिया है। पहला नंबर आता है दिल्ली NCR का, जहां पे 10,500 करोड़ का आंकड़ा पार होता हुआ नजर आया है। मुंबई बेंगलुरु की मुंबई की अकेले बात करी जाए तो 8000 करोड़ का आंकड़ा, बेंगलुरु की बात करी जाए तो 5000 करोड़ की बुकिंग वैल्यू यहां से भी हाथ लगती हुई नजर आई है। तो ओवरऑल अपडेट्स रोबस्ट है। शुक्रिया आपका कंचन ने डिटेल्स बताने के लिए। एक राय ले लेते हैं हरीश की गोदरेज प्रॉपर्टीज पर ही। हालांकि स्टॉक जहां खुला वहां से थोड़ा हल्का ही हुआ है, लेकिन अभी भी 2.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन रियलिटी में बाकी स्टॉक्स में भी अच्छा एक्शन बना हुआ है। गोदरेज प्रॉपर्टीज पर तो आपकी राय चाहिए ही, इसके अलावा कोई और रियल एस्टेट स्टॉक जो रेडार पर है आपके? दीपक जी, अगर गोदरेज प्रॉपर्टीज की चार्ट देखते हैं तो फरवरी से लेकर अभी तक एक 1900 के लेवल्स के आसपास स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है और उसके ऊपर स्टॉक कंटिन्यूअसली होल्ड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जब तक 1900 का लेवल जो होल्ड करता है तो एक वापस पुल बैक देखने मिल सकता है 2250 और 2300 के आसपास तक। तो मुझे लग रहा है कि 1900 इज द की सपोर्ट जोन, तो उसको थोड़ा वॉच करना चाहिए। उसके नीचे ही थोड़ा वीकनेस होगा, नहीं तो मुझे लग रहा है कि बाउंस बैक बिल्कुल देखने मिल सकता है। ओके, बाकी कोई रियल एस्टेट स्टॉक जो आपको बेहतर लग रहा हो? मुझे लग रहा है कि एक लोधा प्रॉपर्टीज है, लोधा मैक्रोटेक डेवलपर्स है, जो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बेटर है सेटअप में, क्योंकि जिस तरीके से एक ट्रिपल बॉटम का फॉर्मेशन बना है नीचे लेवल्स पे, वहां से कंटिन्यूअसली बाउंस बैक देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि लोधा जो है बेटर रहेगा इसमें टारगेट करने के लिए रियल एस्टेट सेक्टर में, जो कि मुझे लग रहा है कि यहाँ से करंट लेवल्स पे अभी भी 78% ऊपर लेवल्स देखने मिल सकता है, जो 1300 के लेवल से ऊपर के और रेजिस्टेंस आ रहा है फिलहाल के लिए। ओके, चलिए, तो ये बात हुई आपके लिए रियल एस्टेट स्टॉक्स पर। लोधा डेवलपर्स पर भी चर्चा हुई, जो कि